जय हिंद। आप सभी का एप्टी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 9 अक्टूबर को जितने भी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना है। यदि आप हमारे वीडियो में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में कितने जिलों के स्कूली बच्चों को अंडा दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा प्रदेश के 7 जिलों में मध्याह्न भोजन में अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में स्कूलों में अंडा वितरित किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, प्रदेश के 7 जिला जिसमें से बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, रायगढ़, सूरजपुर, नारायणपुर और साथ ही कोंडागांव में संचालित सभी स्कूलों में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा वितरित किया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, इसमें प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अतिरिक्त पोषण आहार दिया जाएगा। अंडा वितरण करने के प्रस्ताव पर शासकीय अनुमोदन कर आवश्यक कार्यवाही के लिए स्कूल शिक्षा विभाग और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ MOU पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सावरी झोझा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा सावरी झोझा जलप्रपात कबीरधाम जिला में स्थित है, मतलब कवर्धा जिला में स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों, छोटे छोटे जलप्रपात को जरूर याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान देंगे, सावरी झोझा जलप्रपात कवर्धा जिला में स्थित है। पंडरिया ब्लॉक के सीमावर्ती वनांचल ग्राम पंडरी पानी में यह जलप्रपात स्थित है। सीढ़ीदार यह जलप्रपात 3 जलप्रपातों में विभक्त होता है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस नगर निगम को बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है? तो इनका सही आंसर होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रायगढ़ नगर निगम को उत्कृष्ट बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, नगर निगम रायगढ़ को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। राज्य शासन द्वारा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर सुनील कुमार चंद्रवंशी को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया द्वारा यह अवार्ड देकर सम्मानित किया है। यह अवार्ड राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण एवं हितग्राहियों को दिए गए लाभ एवं मकान आवंटन पर उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मूल की प्रोफेसर जोईता गुप्ता को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इनका सही आंसर होगा नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह भारतीय मूल की प्रोफेसर जोईता गुप्ता जी। चलिए ध्यान देंगे, भारतीय मूल की प्रोफेसर जोईता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विज्ञान के क्षेत्र में डच नोबेल कहा जाने वाला यह नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर जोईता एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी के ग्लोबल साउथ में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट की प्रोफेसर हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में 133 करोड़ रुपए की राशि दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत पूंजी निवेश पर कितने प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा कुक्कुट पालन पर 25 से 40% तक छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना के तहत 25 से 40% तक छूट दिया जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुक्कुट पालन प्रोत्साहन को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ कुक्कुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। पशुधन विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 15 अगस्त 2023 को इस नवीन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 15 अगस्त को शुरू करने के लिए घोषणा की गई थी। इनके परिपालन में 1 करोड़ रुपए आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत कुक्कुट पालन शुरू करने वाले उद्यमियों को स्व-वित्तीय अथवा बैंक ऋण से व्यावसायिक इकाई स्थापित पर 5 वर्ष के लिए स्थायी पूंजी निवेश पर 25 से 40% तक पूंजी निवेश अनुदान दिया जाएगा। याद रखेंगे, इसमें 25 से 40% तक पूंजी निवेश पर अनुदान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एशियन गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से किस खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो इनका सही आंसर होगा
एशियन गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से पूनम चतुर्वेदी ने भाग लिया है? याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इमेज में देखिए, ये है पूनम चतुर्वेदी जो सबसे लंबी भी हैं। याद रखेंगे 23 सितंबर 2023 से चीन में एशियन गेम 2023 की शुभारंभ की गई है, जिसमें भारत के 655 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें याद रखेंगे भारत के 655 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, इसमें पूनम चतुर्वेदी भी शामिल हैं। सबसे अधिक खिलाड़ी हरियाणा राज्य से भाग ले रहे हैं। एशिया गेम 2023 में छत्तीसगढ़ से एकमात्र खिलाड़ी पूनम चतुर्वेदी जो भाग ले रहे हैं, भारत की तरफ से हिस्सा ले रही हैं। पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इसमें याद रखेंगे पूनम चतुर्वेदी बास्केटबॉल खिलाड़ी है। इससे क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं, इसलिए से याद रखेंगे पूनम चतुर्वेदी एक बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। पूनम चतुर्वेदी भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी बास्केटबॉल खिलाड़ी भी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ से किसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से विश्वकर्मा योजना के तहत विश्वकर्मा सम्मान से श्री गज्जू निर्मलकर को सम्मानित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, यह है श्री गज्जू निर्मलकर जी। चलिए ध्यान देंगे, रायपुर के गज्जू निर्मलकर को विश्वकर्मा योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। देश भर के करीब 18 लोगों को जो पैतृक कार्य करते आ रहे हैं, उन्हें विश्वकर्मा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इन 18 लोगों में रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी सुभाष नगर कुकरीपारा निवासी गज्जू निर्मलकर भी शामिल हैं। याद रखेंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अब PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के बारे में भी जान लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा PM विश्वकर्मा योजना को 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया है। इसे याद रखेंगे, 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना का पूरा नाम PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे, द्वारका में इस योजना का शुभारंभ किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक शिल्प में जुड़े शिल्पकार और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्वकर्मा योजना में पहली बार 18 पारंपरिक व्यापारों को शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इनका सही आंसर होगा 24 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, इस योजना का शुभारंभ केवल सुकमा जिला में ही किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुकमा जिले के छिंदगढ़ में सुकमा जिले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का शुभारंभ किया गया है। इसमें याद रखेंगे, सुकमा जिले में केवल प्रारंभ किया गया है। इसमें 681 प्राथमिक शालाओं में प्रारंभ किया गया है। योजना का शुभारंभ 24 सितंबर 2023 को किया गया है और सुकमा जिले के छिंदगढ़ में केवल सुकमा जिले में ही प्रारंभ किया गया है। इसे याद रखेंगे। इस योजना के तहत कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को सप्ताह के 5 दिन अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्प आहार दिया जाएगा। इसमें याद रखेंगे, कक्षा पहली से 5वीं तक के बच्चों को अलग अलग मेन्यू के तहत स्वल्प आहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंग दाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा। इससे सुकमा जिले के लगभग 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। इसे भी याद रखेंगे, 17,000 बच्चे लाभान्वित होंगे। योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हेलो जिंदगी अभियान किस जिला में चलाया जा रहा है जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला में हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है जिसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, कृषि कॉलेज पखांजूर का नामकरण किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।